नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नई जॉब की डिटेल लेकर के आया हूं, जो कि LT ग्रेड टीचर्स की रहने वाली है और तमाम सारे पद हैं अलग अलग यहाँ पर, जिसके लिए आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर LT ग्रेड टीचर्स के लिए। तो पहले मैं आपको वैकेंसी की डिटेल बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर दो तरह की शाखाएं हैं। मतलब एक आपका फीमेल शाखा है, मतलब फीमेल कैटेगरी जो है वो अलग है और मेल की कैटेगरी जो है वो अलग है। तो जो सामान्य शाखा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर सामान्य शाखा लिखा हुआ है, इसमें तो मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो महिला शाखा, जिसमें अभी आगे मैं बात करूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा जब नीचे, तो वहाँ पर महिला शाखा है, वहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गवर्नमेंट की अपनी खुद की वेबसाइट है उसकी लिंक दे दूंगा। आप जाकर के वहाँ पे डिटेल में एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा और जिस पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होगी आप उस पोस्ट पर अप्लाई कर दीजिएगा। तो लेट ना करते हुए मैं फिर से आपको बता दूं कि ये काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एक LT ग्रेड टीचर बनने के लिए और परमानेंट पोस्ट है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप यूं ही अपना प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कोई नया देख रहा है मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप पुराने तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ऐसी डिटेल्स को शेयर भी कर दिया करें, जिससे उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सके वीडियोस। तो चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं किन किन पोस्ट के लिए। और जैसा अभी मैंने आपको बताया भी कि सामान्य शाखा और महिला शाखा दो तरह के यहाँ पे ब्रांचेस हैं। तो जो जनरल ब्रांच है उसमें तो दोनों ही मेल फीमेल कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन जो फीमेल ब्रांच है उस ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सहायक अध्यापक हिंदी, सहायक अध्यापक अंग्रेजी और अलग अलग तरह के आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जैसे पोस्ट वाइज है कि आपका SC में जो आपके पद हैं वो कितने हैं, ST में कितने हैं, OBC में कितने हैं और EWS में कितने हैं, जनरल में कितने हैं और टोटल कितने हैं। ऐसे आप डिटेल में देख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारा है तो मैं एक एक एक्सप्लेन नहीं कर सकता, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए पोस्ट है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सहायक अध्यापक गणित के लिए पोस्ट है। ये सब सारी पोस्ट सामान्य ब्रांच जो है, मतलब जनरल ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए है, सहायक अध्यापक सामान्य के लिए है, सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए है, सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के लिए है, सहायक अध्यापक वाणिज्य के लिए है और सहायक अध्यापक कला के लिए। तो ये तो बात हो गई जो आपकी जनरल ब्रांच थी। अब देखिए नीचे सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सहायक अध्यापक LT ग्रेड भर्ती गढ़वाल मंडलायुक्त 60% सीधी भर्ती महिला शाखा। महिला शाखा यहाँ पर है। तो महिला शाखा में किन किन के लिए है पोस्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सहायक अध्यापक हिंदी, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, सहायक अध्यापक संस्कृत, सहायक अध्यापक गणित, सहायक अध्यापक विज्ञान, सहायक अध्यापक सामान्य, सहायक अध्यापक व्यायाम, सहायक अध्यापक गृह विज्ञान, सहायक अध्यापक संगीत, सहायक अध्यापक कला। और फिर देखिए थर्ड लिस्ट में भी एक थर्ड लिस्ट भी है इनके पास। 4 तरह की लिस्ट है, जिसमें से 2 फीमेल ब्रांच के लिए और 2 मेल ब्रांच के लिए है। तो थर्ड लिस्ट जो जनरल ब्रांच के लिए रहने वाली है वो देखिए क्या है। यहाँ पर भी है वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी। सहायक अध्यापक हिंदी के लिए है, सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए है, फिर सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए है, सहायक अध्यापक गणित के लिए, सहायक अध्यापक विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, वाणिज्य के लिए है, सहायक अध्यापक कला वर्ग के लिए भी है, कला में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सहायक अध्यापक, अब देखिए फिर यहाँ पर 4th इनकी ब्रांच आ गई, जहाँ पर लिखा हुआ है महिला शाखा, मतलब 2 महिला और 2 पुरुष शाखा। यहाँ पर भी देखिए सहायक अध्यापक हिंदी, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, सहायक अध्यापक गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, इस तरह से 4 शाखाएं इन्होंने बताई, जिनमें से आपको जो है वो अलग अलग जिस तरह की आपकी एलिजिबिलिटी है आप उस तरह की शाखा में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि B सेक्शन में भी इन्होंने बांटे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने सामान्य और महिला 2 अलग अलग श्रेणियों में बांट रखा है। सहायक अध्यापक हिंदी, विज्ञान, काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो अगर मैं एक एक एक्सप्लेन करूँगा लिस्ट के नाम ही तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँ, आप वहाँ जा करके अपने अकॉर्डिंग अपने जो डिटेल्स हैं वो देख लेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको ये तो बता दूँ कि आई कहाँ से है वैकेंसी डिटेल।
चलिए फटाफट से स्क्रॉल डाउन करते हैं और आ जाते हैं, देखते हैं कहाँ से है वैकेंसी। तो ये वैकेंसी जो रहने वाली है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रहने वाली है। और इन्होंने यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप कि अपनी जो है ईमेल आईडी भी दे रखी है। कब ये रिक्रूटमेंट की नोटिस कब आई है, ये 14 मार्च 2024 की है। अपना विज्ञापन संख्या भी दे रखी है इन्होंने, वेबसाइट भी दिया है, तो ये सारी डिटेल है। और नीचे लिखा भी हुआ है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गा सीधी भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल एवं कुमायूं मंडल के अंतर्गत, मतलब गढ़वाल मंडल में है और कुमायूं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक अल्टीग्रेड पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। महिला और पुरुष दोनों ही तरीके एप्लीकेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने अपनी और बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख रखी है, जैसे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दी है, आवेदन कब से शुरू होगा, 22 मार्च से शुरू होगा, आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है, आवेदन पत्र संशोधित करने की तिथि 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में है, लिखित परीक्षा जो होनी है उसकी डेट रखी गई है जुलाई में। अब जुलाई में अभी डेट एग्जैक्टली नहीं है, बट मंथ इन्होंने पहले ही जो है वो क्लियर कर दिया कि किस महीने में कराएंगे। और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप एक एक करके सब पढ़ लेंगे कि समूह गा की भर्ती है ये, और 786 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में और कुमायूं में भी 758 पदों पर, तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 786 पद आपके गढ़वाल मंडल में है और 758 पद जो हैं आपके कुमायूं मंडल में रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दे रखी है, आप देख लें, लीगल वेबसाइट पर ही जाकर के डिटेल्स चेक किया करें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है www.ssc.uk.gov.in। वैसे मैं फिर से बता दूं आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा, यहाँ पर इस लाइन को हम पढ़ेंगे, अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मोड में किसी भी मोड से हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लिखित तिथि माह अनुमानित है, मतलब महीने का नाम इन्होंने बता दिया है, बट डेट अभी नहीं है। और इन्होंने आगे लिख रखा है कि परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट पर दे दी जाएगी, विज्ञप्ति भी निकाली जाएगी, मतलब एडवर्टाइजमेंट भी निकलवाएंगे, और दिए गए जो आप फॉर्म में फिलिंग करेंगे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी, उस पर भी आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल आप चेक भी करते रहेंगे वेबसाइट पर जा जाके कि क्या है डिटेल। तो ये तमाम तरह की डिटेल्स हैं, हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और स्क्रॉल डाउन करके हम आ जाते हैं एकदम नीचे कि और भी क्या है, कितनी फ़ीस रहने वाली और क्या सब कुछ है डिटेल। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से, हम नोट कुछ लिखी हुई हैं बातें, एक एक करके देखते हैं फटाफट। महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे, मतलब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। सामान्य शाखा के पद के लिए महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं। सेकंड नंबर के पॉइंट पर इन्होंने लिखा है आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा विभागीय, 10% सामान्य शाखा तथा विभागीय 10% महिला शाखा को अवसर प्रदान किया जाएगा चयन के टाइम पर। गढ़वाल और कुमायूं मंडल के चयन का विकल्प तथा शाखा सामान्य शाखा महिला शाखा के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कह रखा है। फिर इन्होंने क्या कहा है थर्ड पॉइंट पर और फोर्थ पॉइंट पर देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट पर ये कह रहे हैं सीधी भर्ती है, जो ये ऐसा मैंने आपको बताया भी है, और अपने निश्चित समय और तिथि पर आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या है वो आप डिटेल में देख लीजिएगा कि क्या क्या रहने वाला है। फिलहाल मैं बात कर लूँ वेतन की, तो वेतन मैंने अपने थंबनेल में भी दे रखा था, 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक का रहने वाला है। लेवल 7 की सैलरी रहने वाली है, तो बेहतर ही होगी, ऐसा आप जानते ही हैं। और पद का स्वरूप क्या है, राजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी पेंशन, मतलब न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से आपको पेंशन भी यहाँ पर पे की जाएगी, आप जैसा देख पा रहे हैं लिखा ही हुआ है इनके पूरे डिटेल में। शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है ये आप भी देख लेंगे अपने हिसाब से, जैसी आपकी शैक्षिक अर्हता बनती है, मतलब जैसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी वो देख लेंगे आप डिटेल में जाकर के। फिलहाल मैं फटाफट से बता दूं, सहायक अध्यापक पद के लिए जो आपको चाहिए, सहायक अध्यापिका पद के लिए जो चाहिए वो चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि हो, परंतु उक्त विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष में होना चाहिए आपका, और द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता है उसकी। किसी राजकीय
या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से आपको LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित मंडल स्थापित विश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि, मतलब B.Ed होना चाहिए या फिर LT डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो अथवा में लगा हुआ है। और क्या चाहिए आपको? NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपके पास। BA भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र में एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 के साथ उत्तीर्ण हो आप, ऐसा इन्होंने बोला है। तो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा, जिसके लिए आप एलिजिबल है वैसे ही अप्लाई करिएगा। ऐसे तमाम हर पोस्ट के लिए अलग अलग तरह की एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी है। तो मैं सारी तो नहीं पढ़ सकता स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और इन्होंने जो और भी बहुत सारी डिटेल लिख रखी है, तो सबको कवर कर पाना एक वीडियो में काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है। और लिखित परीक्षा जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। भाग 1 और भाग 2 के हिसाब से पहला भाग जो होगा, मतलब फर्स्ट जो होगा पेपर, वो होगा शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान, 50 अंकों का होने रहने वाला है। भाग 2 जो रहने वाला है पेपर का, वो रहने वाला है 50 अंकों का। और इसमें जो है जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आपने आवेदन किया उस विषयवार प्रश्न इसमें आएंगे, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और परीक्षा के लिए भी आपको कुछ निर्देश इन्होंने दिए हैं। OMR शीट पर एग्ज़ाम होगा और तमाम सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। बहुत ही लंबा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि 128 पेज का जो है ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो काफ़ी सारा कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और आप इतनी देर तक वीडियो पे रुक भी नहीं पाएंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो मैं फटाफट से अब आपको बता भी दूं कि शिक्षण शुल्क कितना शुल्क लगने वाला है आपको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 300 रुपीज़ है, मतलब जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर उत्तराखंड के सामान्य वर्ग से हैं तो OBC कैटेगरी आते हैं तो भी 300 रुपीज़ है। उत्तराखंड के ही अगर आप SC और इन सब कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आप 150 रुपीज़ का कर सकते हैं। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आप 150 रुपीज़ का। उत्तराखंड के अनाथ हैं अगर आप, तो 0 रुपीज़ में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है। फिर हम स्क्रॉल डाउन करके आ जाते हैं नीचे और देख लेते हैं। काफ़ी लंबी है रिक्वायरमेंट और बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ से है और किस पर्टिकुलर पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सारी पोस्ट हैं। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में जो आप ये एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे हैं, इसको आप जाएंगे और कैसे आप ओपन करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप फटाक से स्क्रॉल करेंगे और आप जाएंगे गूगल पे, जिस पे आने के बाद आपको ये आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर मैंने टाइप किया है ssc.uk.gov.in, ऐसे आप भी टाइप कर लेंगे और फिर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप स्क्रॉल डाउन करके फिर से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पद नाम सहायक अध्यापक LT माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन है, तो क्लिक करें। तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, चूँकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए मेरे पे पहले से ही आ रहा है। आप डाउनलोड कर लेंगे और कुछ इस तरह से आपके पास जो आपका इंटरफेस है वो खुल करके आ जाएगा फॉर्म का। और आप सारी डिटेल पढ़ने के बाद आप फिलअप कर देंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस मोड में इन्होंने बताया होगा। तो आई होप आपको ये डिटेल पसंद आई होगी और आप इसके एलिजिबल हैं, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैच करती है। पूरी डिटेल आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, मैं कहूँगा, क्योंकि पूरी डिटेल अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो और ये डिटेल आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को यूँ ही अपना प्यार देते रहें। प्लीज़ चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल दें, क्योंकि 14 मार्च को ये एडवर्टीज़मेंट पब्लिश हुई है। 2 दिनों का टाइम अभी हुआ है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ और एक नई लोकेशन से। तब तक के लिए आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।